एक तरफ कांवड़ रोड पर पहचान को लेकर बवाल जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर पुलिस प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है। एक चक्रव्यूह रचा गया है। आला अधिकारी लगातार कांवड़ मार्ग का निरीक्षण कर रहे हैं। क्या तैयारी है, किस तरीके से सुरक्षा का चक्रव्यूह रहेगा, इसी पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ एडीजी मेरठ जोन भानु भास्कर जी हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगा किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं। पुलिस प्रबंधन जो है, पुलिस ट्रैफिक के प्रबंध में, कंटीजेंसी के प्रबंध में, भीड़ प्रबंधन के संबंध में हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि कांवड़ के संबंध में जितने हमारे श्रद्धालु आए, जितने शिवालय में जाए, उनका एक बड़ा सुखद अनुभूति के साथ पूरी यात्रा प्रबंध हो। इस संबंध में जो है हमारे उत्तराखंड सरकार से भी बातचीत हुई है, उत्तराखंड पुलिस से भी बातचीत हुई है, पंजाब पुलिस, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, इन सभी लोगों के साथ हमें लगातार बातचीत चल रही है ताकि सभी के समन्वय से, जिससे पूर्व में इतना अच्छा सभी को सुखद अनुभव हुआ था, इस वर्ष भी उससे अच्छा दादा अनुभव हो। जितने शिवालय हैं सब पे प्रबंध रहेगा। सभी शिवालयों पे कहीं पे एक सीओ लेवल के अधिकारी तैनात रहेंगे 24 घंटा लगातार कांवड़ के लिए। कहीं पे इंस्पेक्टर रैंक अधिकारी रहेंगे, कहीं पे सब इंस्पेक्टर रैंक अधिकारी रहेंगे। पुलिस जो वहाँ तैनात रहेगी बदस्तूर वहीं पे बनी रहेगी ताकि हम 24 घंटा की सिक्योरिटी, 24 घंटा का प्रबंधन दे सकें। साथ में जो वहाँ पे शिवालय के प्रबंधन के लोग हैं उनसे समन्वय करके जो है अच्छी सुविधाएं देने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया का एक अपना वो है, तो उसको लेकर किस तरीके से सर पैनी नजर रखी जाएगी। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, विजुअल मीडिया, सभी पे हम लोग जो है उनके सहयोग से जो है लगातार अलग अलग यूनिट्स बनाए हैं। सोशल मीडिया वॉलंटियर्स बनाया गया है। वॉलंटियर्स जो है उसका मॉनिटरिंग लखनऊ स्तर पर भी होता है, मेरठ हेडक्वार्टर स्तर पर भी होता है और जनपद स्तर पर भी होता है। ये वॉलंटियर्स से जहाँ पे भी कोई भी अगर अफवाह फैलाने की कोशिश करता है तो सर्वप्रथम उसको ब्लॉक कराया जाएगा, उसके खिलाफ फिर उसको आइडेंटिफाई करके सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो कांवड़ रोड पर सुरक्षा के बारे में जानकारी दे रहे थे एडीजी मेरठ जोन। हालांकि जो स्वामी यशवीर की तरफ से किया जा रहा है उस पर क्या कहना है पुलिस का, इस बयान का भी इंतजार रहेगा। यूपी सरकार की क्या प्रतिक्रिया रहती है, क्या यूपी सरकार और प्रशासन को इस बात की जानकारी है कि यशवीर महाराज दुकान और ढाबों में जाकर लोगों के अपने आधार कार्ड चेक कर रहे हैं। इस पर यूपी सरकार, पुलिस प्रशासन को जवाब जरूर देना चाहिए। फिलहाल यह पूरा मामला यह है कि ढाबे में कर्मचारियों से आधार कार्ड मांगे गए, बारकोड स्कैन करके मुस्लिम दुकानदार का नाम जब सामने आया तो उसके आगे की बात पर काफी विवाद हुआ। बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक ने अमानवीय व्यवहार के खिलाफ आपत्ति जताई, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि किसी को भी पहचान बताने में क्या दिक्कत है। कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है और पिछले साल जिस तरीके से दुकानों के और जो ढाबे वहाँ पर चल रहे थे, रास्ते में जो तमाम जो है तरह के जो फल विक्रेता थे, उनको तमाम लोगों से कहा गया था कि आप अपनी पहचान उजागर कीजिए, जिसको लेकर काफ़ी विवाद हुआ था। इस बार भी जब कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है उससे पहले ही पहचान अभियान चलाया जा रहा है, पता चल सके कि किसकी कौन सी दुकान है। और उसी कड़ी में जो तस्वीरें सामने आई हैं, ऐसी भी सामने आई हैं जहां पर जबरन लोगों से जो पूछा जा रहा है और ऐसी भी जानकारी सामने आई है कि लोगों की पैंट उतरवा कर के तक चेक किया जा रहा है। अजय आलोक जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ में। अजय जी, पिछले साल भी हमने देखा था कि जब कांवड़ यात्रा जो चल रही थी तो उस दौरान भी काफ़ी विवाद भी हुआ था कि आप धर्म पूछ करके क्यों लोगों से कह रहे हैं कि दुकान पर अपना नाम लगाइए, ये कौन सा तरीका है? देखिए, ऐसा है कि ये मामला न्यायालय में भी जा चुका, अब न्यायालय के अनुसार ही सब कुछ चल रहा है। भाई, आपको पहचान छुपाने की जरूरत क्या है? अब विवाद के लिए आप विवाद खड़ा करना चाहते हैं, पहचान बताओ, अपनी दुकान लगाओ। किसने मना किया है? किसी ने तो मना किया नहीं है। उसके बावजूद भी कुछ शरारती तत्व हैं जो पहचान छुपा के जानबूझ के कांवड़ यात्रा में व्यवधान पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, भावनाओं से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। किसी न किसी तरह से अप्रिय घटना उत्तर प्रदेश में हो जाए, ये पूरा देश का विपक्ष चाहता है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। इसलिए पुलिस प्रशासन अपना काम सख्ती से करेगा। उस सख्ती में कुछ नियम बरतने चाहिए। मैं बिल्कुल मानता हूँ कि कोई अमानवीय हरकत नहीं होनी चाहिए, लेकिन कानून का पालन सख्ती से होगा और मामला न्यायालय में है, कोई ना भूले। अब विवाद भड़काने के लिए विवाद खड़ा करने की जरूरत नहीं है। जब पिछले साल भी इस तरीके के जब मामले सामने आए थे तो बहुत सारे जो है संगठन भी सामने आए थे कि सालों से कांवड़ यात्रा निकलती रही, तब जब विवाद नहीं हुआ तो अब जो है क्यों नाम पूछा जा रहा है, नाम कहा जा रहा है कि दुकानों पे, ढाबों पे नाम लगाया जाए, कौन ओनर है, कौन काम करने वाला। सालों से मजबूरी में खून का घूंट पी के गौ मांस काटने वाले, गौ मांस खाने वाले, गौ मांस भी खिला देते थे कांवड़ियों को, अंडा भी खिला देते कांवड़ियों को, और डर के मारे कोई कुछ बोलता नहीं था क्योंकि पुलिस प्रशासन उन्हीं गौ भक्षकों के साथ रहती थी।
व्यवस्था बदली है, लोगों को आदत डालनी चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।